द्वितीय पाठ अव्ययमाला। अव्ययमाला यानी कंठस्थी करणार्थम यानी लर्न बाय हार्ट। तो लर्न बाय हार्ट मतलब श्लोक पूर्ण करने के लिए इस चैप्टर्स में से आने वाला है। तो अपना पहला श्लोक देखो, श्रोतुम कर्णो। श्रोतुम मतलब टू लिसन, कर्णो मतलब ईयर्स। कर्णो देखो द्विवचन है ना, कर्ण कर्णो मतलब दो कान होते, तो क्या हो गया द्विवचन हो गया। श्रोतुम मतलब टू लिसन। तो देखो आपको बोला एक पूर्व कालवाचक होता है, पूर्व कालवाचक में आता है एक त्वांतव्य आता है, एक लेबंतव्य आता है। पूर्व कालवाचक त्वांतव्य मतलब जिसके अंत में त्वा जुड़ जाए, पठित्वा, लिखित्वा, गत्वा, त्वा लग गया तो आईएनजी लगता। पठित्वा यानी रीडिंग, गत्वा मतलब गोइंग, वह त्वांतव्य होता है। लेबंतव्य किसको बोलते हैं? जिसके पहले कोई प्रीफिक्स हो और एंडिंग लेटर य और त्य आए। जैसे आ गया आगत्य, अनुसृत्य, आदाय, प्रदाय, बराबर ना, प्रीफिक्स है। प्रदाय मतलब प्र प्लस दा, तो एंडिंग लेटर या ते आए उसको क्या बोलते हैं? लेबंतव्य बोलते हैं। बात समझ में आ रही? एक होता है तुमंतव्य। तुमंतव्य को हेत्वर्थक भी कहा जाता है। जैसे आ गया पठितुम, लिखितुम, गंतुम, तो वह TO2 होता है। पठितुम मतलब टू रीड, लिखितुम मतलब टू राइट, गंतुम मतलब टू गो होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसमें क्या करोगे, जैसे दे दिया श्रोतुम मतलब टू लिसन। देखो तुम आगे जिसको क्या बोलते हैं? तुमंतव्य, जिसका दूसरा नाम क्या है? हेत्वर्थक। तो श्रोतुम कर्णो मतलब इसमें दिया गॉड गेव ईयर्स टू लिसन, गॉड गेव ईयर्स टू लिसन। वक्तुम आस्यम सुहास्यम। वक्तुम मतलब टू स्पीक, आस्यम मतलब माउथ, सुहास्यम मतलब स्माइल करने के लिए दिया। भगवान ने मुंह किसके लिए दिया है? बोलने के लिए, मुस्कुराने के लिए दिया है। तो गॉड गेव ईयर्स टू लिसन, माउथ टू स्पीक एंड स्माइल। फिर देखो दिया घ्रातुम ग्रानम। ग्रानम मतलब नोज दिया, घ्रातुम मतलब टू स्मेल, नोज टू स्मेल। पाद युग्मम बिहरतुम। बिहरतुम भी क्या हो गया? तुमंतव्य हो गया। बिहरतुम मतलब टू वॉक, पैर दिया, बराबर। भगवान ने क्या दिया? पैर चलने के लिए दिया, एंड फीट टू वॉक। फिर देखो दिया द्रष्टुम नेत्रे। नेत्रम नेत्रे नेत्रानी, तो नेत्रे द्विवचन, जैसे वनम वने वनानी। द्रष्टुम मीन्स टू सी। नेत्र मतलब क्या दिया? आइज दिया, आइज टू सी। हस्त युग्मम च दातुम। हस्त मतलब हैंड्स दिया, दातुम मतलब टू गिव यानी देने के लिए क्या दिया? हाथ दिया। भगवान ने क्या दिया? दातुम मतलब टू गिव, गिव क्या दिया उन्होंने? हाथ दिया। ध्यातुम चित्तम, माइंड टू थिंक। चित्तम मतलब क्या दिया? माइंड दिया। ध्यातुम मतलब टू थिंक। एन सृष्टम स पातु। एन मतलब जिस गॉड ने ये सब क्रिएट किया है, स पातु। पातु मतलब ही प्रोटेक्ट मी, गॉड प्रोटेक्ट मी, हु गेव ईयर्स टू लिसन, माउथ टू स्पीक एंड स्माइल, nose to smell, feet to walk, eyes to see, hands to give and mind to think। मतलब दिमाग जो है सोचने के लिए दिया। गुना कुर्वन्ति दूतत्वम। गुना मतलब क्या होता है? वर्च्यूज। कुर्वन्ति क्या है? देखो तीत हंति आपने पढ़ा होगा, लट लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन है कुर्वन्ति। दूतत्व मतलब मैसेंजर का काम करता है। अगर आपके गुण है तो बताने की जरूरत नहीं है, गुण में बड़ी ताकत होती है, अपने आप को क्या हो जाता है? दूर तक फैल जाता है। आप अच्छे हो, पूरे दूर तक आपकी अच्छाई फैल जाती है। गुना कुर्वन्ति दूतवं दूरे अपि वस्ताम सताम। सताम मतलब गुड पीपल। अगर गुड पीपल दूर भी रह रहे तो भी उनके गुण दूर दूर तक फैल जाते हैं। तो क्या लिखोगे? वर्च्यूज बिकम द मैसेंजर ऑफ द पीपल, वर्च्यूज बिकम द मैसेंजर ऑफ द गुड पीपल हु आर लिविंग फार अवे। जैसे केतकी गंधम आया स्वयं आयांति षटपदा। षटपदा मतलब हनी बी। जस्ट एज केतकी के गंध को, जस्ट एज अट्रैक्टिंग फ्रॉम द फ्रेग्रेंस ऑफ द केतकी फ्लावर, हनी बी अप्रोचेस टू इट इटसेल्फ। तो हनी बी अपने आप उसके पास आता है, वो उसके पास नहीं जाता है, बराबर है, क्योंकि उसके पास गुण है। समझ में आ रहा है? हनी है, गुण है, तो उसके पास अपने आप चला जाता है। वैसे ही जो गुणवान व्यक्ति अच्छे लोग हैं, उनके गुण को लोग पहचान लेते हैं, उनके पास खुद ही आ जाते हैं, उनके गुण दूर दूर तक फैल जाते हैं। तो ट्रांसलेशन क्या होगा? Virtues become the messenger of the good people who are living far away, just as attracting from the sweet fragrance of the ketki flower, honey bee approaches to it itself. Now see the next one, third one, भुक्त्वा। जिसमें त्वा आ गया उसको क्या बोलते? त्वांतव्य। भुक्त्वा मतलब ईटिंग। पठित्वा, लिखित्वा, गत्वा उसको बोलते पूर्व कालवाचक, त्वांतव्य बोलते हैं। तो भुक्त्वा त्रिडानी। त्रिडानी क्या है? आपने पढ़ा होगा वनम वने वनानी। त्रिड मतलब ग्रास होता है, त्रिडानी प्रथमा विभक्ति बहुवचन, तो ग्रासेस। शुष्कानी मतलब ड्राई। पित्वा भी त्वांतव्य, क्योंकि त्वा लग गया सफिक्स, तो पित्वा मतलब ड्रिंकिंग। तोयम मतलब वाटर, जलाशय मतलब पॉन्ड, बराबर ना।
दुग्धम यक्षंती लोको, दूध मतलब मिल्क देता है। धेनो लोक मात्र, धेनु यानी जो काउ लोगों की माता के समान है। तो क्या लिखोगे, काउज आर लाइक द मदर ऑफ द वर्ल्ड हु गिव मिल्क टू द पीपल बाय ईटिंग ड्राई ग्रासेस एंड ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। वंस अगेन सी, cows are like the mother of the world who give milk to the people by eating dry grasses and drinking water from the pond. Now see the fourth one, akritva मतलब without doing, पर संतापम, पर मतलब अदर, संताप मतलब ट्रबल, मतलब विदाउट ट्रबलिंग अदर्स। अगत्वा मतलब नहीं जा करके, खल मंदिरम, खल मतलब वीकेड पर्सन, मंदिर मतलब हाउस, विदाउट गोइंग टू द हाउस ऑफ द वीकेड पर्सन। अनुसृत्य शतान्व, अनुसृत्य इज द लेबंतव्य। मैंने कहा लेबंतव्य किसको बोलते हैं, जिसके पहले कोई प्रीफिक्स हो, एंडिंग लेटर या त्या है, मतलब क्रिया होना चाहिए। ऐसा नहीं है देवाय आ गया तो लेबंतव्य है, देवाय लेबंत नहीं है, उसको क्या संज्ञा है, क्रिया होना चाहिए। अनुसृत्य मतलब फॉलोइंग, शताम मतलब गुड पीपल, वर्त मतलब पाथ, यत स्वल्पम अपि, स्वल्प मतलब जो भी लिटिल हमको अचीव हो जाता है, तद बहु मतलब वह बहुत है। कहने का मतलब जो ईमानदारी अच्छाई का है, थोड़ा भी है वह बहुत है, बेईमानी का नहीं चाहिए। तो देखो इसमें क्या दिया है, विदाउट ट्रबलिंग अदर्स, विदाउट गोइंग टू द हाउस ऑफ द विकेड पर्सन, फॉलोइंग द पाथ ऑफ गुड पीपल, व्हाट लिटिल वी अचीव दैट इज इंडीड अ लॉर्ड, दैट इज इंडीड अ लॉर्ड, वह बहुत है। फिर देखो नेक्स्ट वन दिया है, फिफ्थ वन, दैट इज अ यूजलेस वर्स है, देयर इज नो यूज ऑफ दैट वर्स, अंडरस्टूड ना, यूजलेस है, सी दैट। नेक्स्ट वन, सिक्स वन, प्रारभ्यते न खलु, प्रारभ्यते मतलब स्टार्ट नहीं करते, खलु मतलब इंडीड, विघ्न भयन, विघ्न मतलब ऑब्स्टेकल के भय से, भय मतलब फियर ऑफ ऑब्स्टेकल, नीचे मतलब लोअर काइंड ऑफ द पीपल, देयर आर मेनी काइंड ऑफ द पीपल। तो बोला लोअर काइंड ऑफ द पीपल डू नॉट स्टार्ट द वर्क ड्यू टू फियर ऑफ ऑब्स्टेकल, बराबर। जो लोअर टाइप ऑफ पीपल होते हैं काम को स्टार्ट नहीं करते क्योंकि भाई उसमें लगता है बड़ा मेहनत है। तो देखो दूसरा, प्रारब्ध विघ्न विहिता, प्रारब्ध मतलब स्टार्ट करते हैं, लेकिन विघ्न मतलब ऑब्स्टेकल आने के बाद क्या करते हैं, विरमंती यानी गिव अप कर देते हैं। मध्या मतलब मिडल टाइप ऑफ द पीपल, मिडल टाइप ऑफ द पीपल स्टार्ट द वर्क बट गिव इट अप इन द मिडल आफ्टर फेसिंग द ऑब्स्टेकल। फिर क्या दिया, विघ्न पुनः पुनः, विघ्न मतलब ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल जो आता है, पुनः पुनः मतलब अगेन एंड अगेन, प्रतिहन्य माना मतलब अगेन एंड अगेन फेस करने के बाद भी। देखो प्रारब्ध उत्तम जना, प्रारब्ध मतलब जो काम स्टार्ट किया, उत्तम जना मतलब एक्सेलेंट पीपल, न परत्यजंती, परत्यजंत मतलब डू नॉट गिव अप, उसको गिव अप नहीं करते हैं। तो क्या हो जाएगा कि लोअर काइंड ऑफ द पीपल इज डू नॉट स्टार्ट द वर्क ड्यू टू फियर ऑफ ऑब्स्टेकल, मिडल टाइप ऑफ द पीपल स्टार्ट द वर्क बट गिव इट अप इन द मिडल आफ्टर फेसिंग द ऑब्स्टेकल, बट द एक्सेलेंट पीपल स्टार्ट द वर्क बट डू नॉट गिव इट अप आफ्टर फेसिंग द ऑब्स्टेकल अगेन एंड अगेन, यानी बार बार फेस करने के बाद भी उस काम को छोड़ते नहीं अच्छे लोग, बराबर न, कैसी भी कठिनाई रहेगी उसको छोड़ते नहीं, उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। स्थान भ्रष्टा न शोभन्ते दंता केशा नखा नरा इद विज्ञाय मतिमान स्व स्थानम न परत्यजेत। स्थान भ्रष्ट मतलब अपने स्थान को अगर छोड़ दिया है, स्थान को छोड़ देना मतलब लोग अपने कर्तव्य को छोड़ दे, ड्यूटी को छोड़ दे तो उनकी शोभा नहीं होती। एक व्यक्ति का सम्मान जो भी है वजूद किसकी वजह से होता है, उसके कर्मों की वजह से होता है। तो बोलते दंता केशा नखा, जैसे दांत है अगर अपने स्थान से हट जाए तो क्या मनुष्य की शोभा होगी क्या, नहीं। वैसे केस यानी हेयर है, जहाँ होना चाहिए कहीं और आ जाए तो क्या हो जाएगा, नहीं होगा। नख मतलब नेल, नर मतलब मेन, वैसे ही आदमी भी है, जैसे अपने स्थान से हट जाए तो मनुष्य की शोभा बिगड़ जाएगी, वैसे ही आदमी भी अपने कर्तव्य पद से हट जाए तो उसकी भी शोभा बिगड़ जाएगी, बराबर। सुख शांति भंग हो जाएगा जीवन में, हर व्यक्ति को अपना कर्म करना पड़ता है। तो देखो क्या दिया है, दंता मतलब टीथ, केसा मतलब हेयर, नखा मतलब नेल, एंड मेन डू नॉट लुक ब्यूटीफुल इफ दे आर डिस्प्लेस्ड, इफ दे आर डिस्प्लेस्ड, ब्रैकेट में क्या, इफ दे गिव अप देयर ड्यूटीज, इफ दे गिव अप देयर ड्यूटीज। इति विज्ञाय, वी प्लस ज्ञा मेन रूट है, ये लबंतव्य है। इति विज्ञाय मतलब नोइंग दिस, मतिमान मतलब इंटेलिजेंट पीपल, स्वस्थानम न परित्यजेत, अपने स्थान को नहीं छोड़ना चाहिए। किसको, नोइंग दिस इंटेलिजेंट पीपल शुड नॉट गिव अप देयर प्लेस, ब्रैकेट में क्या, देयर ड्यूटीज। तो क्या लिखोगे, टीथ, हेयर, नेल एंड मेन डू नॉट लुक ब्यूटीफुल इफ दे आर डिस्प्लेस्ड। नोइंग दिस इंटेलिजेंट पीपल शुड नॉट गिव अप देयर प्लेस, यानी शुड नॉट गिव अप देयर ड्यूटीज, अपने कर्तव्य को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अपने कर्तव्य को छोड़ देंगे तो उनकी शोभा नहीं रह जाएगी, उनको महत्वहीन हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट वन देखो दिया है,
दैवमेति संचित न स्वउद्योगम नरः त्यजे अनुद्यमेन कह तैलम तिलेभ्य प्राप्तुम अर्हति। मतलब इसमें ये दिया गया कि हमको कर्म करना चाहिए, भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। एक मनुष्य को भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। जैसे दिया है कि सीसम का जो सीड होता है उसको उसमें से भी ऑयल को निकालने के लिए एफर्ट करना पड़ता है। मतलब हर व्यक्ति को एफर्ट करना ही पड़ेगा। जैसे शेर भी है, अगर है वो शेर जंगल का राजा है, उसको भी अपना शिकार लेने के लिए उसको भी कर्म करना पड़ता है। जो राजा है उसको भी कर्म करना है, तो सबको कर्म करना पड़ेगा। देखो क्या दिया है, दैवमेत संचित्य न स्व उद्योगम नरः त्यजेत्। नर मतलब मैन। अ मैन शुड नॉट गिव अप हिज ड्यूटीज और एक्शन डिपेंडिंग ऑन फेट और फॉर्चून। अ मैन शुड नॉट गिव अप हिज ड्यूटीज और एक्शन डिपेंडिंग ऑन द फेट और फॉर्चून। अनुद्यमेन, अनुद्यम मतलब विदाउट एफर्ट। कह तैलम, तैलम मतलब ऑयल। तिलेभ्य मतलब सीसेम सीड, SESAME सीसेम सीड। प्राप्तुम अर्हति, प्राप्तुम मतलब कौन प्राप्त कर सकता है, हु इज एबल टू एक्सट्रैक्ट द ऑयल फ्रॉम द सीसेम सीड विदाउट एफर्ट। मतलब एक सीसेम सीड से आप ऑयल ही नहीं निकाल सकते, छोटा भी काम नहीं कर सकते, उसके लिए भी एफर्ट करना पड़ता है। अगर कुछ बड़ा अचीव आपको करना है तो बिना एफर्ट के वह भी अचीव होने वाला नहीं है। अगर आप सफलता प्राप्त करने चाहते हो, ऊंचाइयों को छूना चाहते हो, सफलता को पाने के लिए आपको एफर्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। छोटे काम के लिए भी एफर्ट करना पड़ता है, बड़े काम के लिए बड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना, कि छोटे काम तो छोटा एफर्ट, बड़ा बनना है तो बड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग कुछ अचीव कर सकते हैं। तो क्या लिखोगे, अ मैन शुड नॉट गिव अप हिज ड्यूटीज और एक्शन डिपेंडिंग ऑन फेट और फॉर्चून, हु इज एबल टू एक्सट्रैक्ट द ऑयल फ्रॉम द सीसेम सीड विदाउट एफर्ट।